इस साल श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 को हो गई है और इसका समापन 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के साथ होगा। सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष का विशेष धार्मिक महत्व है। यह वह समय है जब हम अपने पितरों, पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जिसका अर्थ है पितरों के प्रति हमारा श्रद्धा भाव। हमारे भीतर प्रवाहित रक्त में हमारे पूर्वजों का अंश है, जिसके कारण हम उनके ऋणी होते हैं। इसी ऋण को चुकाने के लिए श्राद्ध कर्म करने का विधान बताया गया है। मान्यता है कि पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से न केवल हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि कर्ता को भी पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। श्राद्ध की प्रमुख तिथियां और महत्व। पितृपक्ष के दौरान प्रत्येक तिथि का अपना महत्व है और उसी तिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। प्रतिपदा श्राद्ध 8 सितंबर, पितृपक्ष का पहला श्राद्ध। द्वितीया श्राद्ध 9 सितंबर, इस तिथि पर उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु इस तिथि पर हुई हो। तृतीया और चतुर्थी श्राद्ध 10 सितंबर, इन दोनों तिथियों के लिए श्राद्ध एक ही दिन करना उचित रहेगा। पंचमी और षष्ठी श्राद्ध 12 सितंबर, इन तिथियों का श्राद्ध भी एक ही दिन किया जाएगा। सप्तमी श्राद्ध 13 सितंबर, सप्तमी तिथि के पितरों के लिए। अष्टमी श्राद्ध 14 सितंबर, अष्टमी तिथि से जुड़े पितरों के लिए। नवमी श्राद्ध 15 सितंबर, इसे मातृ नवमी भी कहते हैं। इस दिन विशेषकर सौभाग्यवती महिलाओं का श्राद्ध किया जाता है। दशमी श्राद्ध 16 सितंबर, दशमी तिथि के लिए। एकादशी श्राद्ध 17 सितंबर, एकादशी तिथि के लिए। द्वादशी श्राद्ध 18 सितंबर, द्वादशी तिथि के लिए। त्रयोदशी श्राद्ध 19 सितंबर, त्रयोदशी तिथि के लिए। चतुर्दशी श्राद्ध 20 सितंबर, इस दिन उन पितरों का श्राद्ध करना चाहिए जिनकी मृत्यु अकाल, दुर्घटना या आत्महत्या से हुई हो। सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर, यह पितृपक्ष की सबसे महत्वपूर्ण तिथि है। यदि आपको अपने पूर्वजों की मृत्यु की सही तिथि याद न हो, तो आप इस दिन उनका श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। श्राद्ध कब और कैसे करें? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध कर्म दोपहर 12 बजे के बाद करना शुभ माना जाता है। दिन में कुतुब और रोहिणी मुहूर्त श्राद्ध के लिए सबसे उत्तम होते हैं। श्राद्ध करते समय एक योग्य ब्राह्मण को घर बुलाकर मंत्रों का उच्चारण करें। पूजा के बाद जल से तर्पण करें और गाय, कुत्ते तथा कौवे के लिए भोजन निकालें। इन जीवों को भोजन कराते समय अपने पितरों का स्मरण करें। इसके अलावा ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा और वस्त्र देना भी शुभ माना जाता है। पितृपक्ष का महत्व। पितृपक्ष के दौरान किए गए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। यह एक ऐसा समय है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध कर्म करने से स्वास्थ्य, समृद्धि, आयु, सुख शांति, वंश वृद्धि और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष के दौरान कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी है। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नए कारोबार का आरंभ आदि नहीं करना चाहिए। यह समय केवल पितरों को समर्पित है, इसलिए सभी शुभ कार्य इस अवधि के बाद ही करने चाहिए।